वेलकम। जय हिंद प्यारे दोस्तों, फॉर्मेटिव स्टडी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका दोस्त जीएस यादव। आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्थानीय मान का अच्छे से अध्ययन करेंगे और स्थानीय मान का जो दशमलव संख्या का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, सारा कुछ आप इस वीडियो में कवर करेंगे। जो लोग नए हैं उनको हम बता दें, इससे पहले हम मैथ का जो है सिलेबस क्या क्या पढ़ना है ये सारा कुछ बता चुके हैं, और दो नंबर सिस्टम पढ़ा चुके हैं, और इसके बाद रोमन डिजिट के बारे में बता चुके हैं। ये सारा कुछ हम बता चुके हैं। आज हम स्थानीय मान के बारे में बताएंगे। और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों को बता दें कि किसी भी प्रकार की दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम इस प्रकार के सारा कोर्स आपको कवर कराएंगे कि कोई भी चीज़ आपको याद करनी नहीं पड़ेगी, चाहे जितना कोई मैथ में क्यों नहीं वीक हो, चाहे जितना कोई कमजोर क्यों ना हो, हम उसको भी पास करवाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा तरीका, मतलब हर कॉन्सेप्ट इस हिसाब से क्लियर कराऊंगा कि जिससे कि आप किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और टाइम टू टाइम हर अपडेट डीएलएड से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और जिससे कि हर जानकारी आपको समय के अनुसार जब मिलती रहे, इसलिए हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए, जिससे कि हर जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, आज हम आपको बताते हैं। जैसे लिखिए कोई संख्या 5635 लिखिए। तो देखिए इसको हम पहले क्या कहते हैं, 5635। तो ये किस स्थान पर है, तो ये है इकाई के स्थान पर, ये इकाई के स्थान पर है। और ये दहाई के स्थान पर है, ठीक। और ये हजारवें स्थान पर है, हजार। और ये इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़ा के स्थान पर है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ये है कितने, दहाई, ये है सैकड़ा, सैकड़ा, और ये है हजार, ठीक। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तब जब हम इन इनको हम प्रत्येक संख्या का देखिए स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो पांच का अगर निकालना है तो इकाई के स्थान पर है पांच, तो पांच को हम एक से गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा पांच, ठीक है। अगर तीन का स्थानीय मान निकालना है तो तीन गुणे, ये दहाई पर है तो दहाई को हम 10 से गुणा करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाता है 30, ठीक है। ये 6 का स्थानीय मान, तो 6 को हम किससे गुणा करते हैं, सैकड़ा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा, तो 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसे हम 600 कह देते हैं, ठीक है। और 5 का स्थानीय मान, तो 5 किस स्थान पर, हजार में स्थान पर है, तो हम 5 को 1000 से गुणा कर देते हैं, 1000 से गुणा कर देते हैं। ये हो जाता है 5000, ठीक है। ये इस प्रकार हम जब इकाई के स्थान पर होता है तो एक से करते हैं, दहाई के स्थान पर तो 10 से, अगर सैकड़े के स्थान पर है तो 100 से, और हजारवें स्थान पर है तो हजार से गुणा करते हैं, ठीक है। अगर इसको हम दूसरे तरीके से इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, जैसे जैसे लिखा है 5635। तो अगर पांच का स्थानीय मान निकालना है तो हम पांच के आगे कोई संख्या नहीं है, कोई अंक नहीं है, तो पांच लिख देते हैं इसे, ठीक है। छह का निकालना, तीन का निकालना है तो तीन लिखा, और इसके बाद कितने अंक है, एक अंक है, तो हम एक जीरो लगा देते हैं, ठीक है। और छह के बाद, छह का स्थानीय मान निकालना है तो छह के बाद कितने अंक हैं, दो अंक हैं, तो हम दो जीरो लगा देते हैं। फिर पांच का स्थानीय मान, तो पांच के बाद कितने अंक हैं, तीन अंक हैं, तो तीन जीरो लगा देते हैं। देखिए सेम वैसा ही आया। तो जो सही लगे आप वो आप फॉलो कीजिए, ठीक है। अब अगला देखिए सवाल, लगा है 636, 636। इसमें छ- तीन का स्थानीय मान बताइए। तो तीन का स्थानीय मान क्या होगा, तीन के बाद कितनी अंक है, एक है, तो एक जीरो लगा देते हैं, 30। और इस तीन का स्थानीय मान, तो इस तीन का स्थानीय मान, इसके बाद कितने अंक हैं, दो अंक हैं, तो दो जीरो लगा देते हैं, ठीक है। अगर इसी सवाल में कह दे दोनों तीन के स्थानीय मानों का योग बताइए, तो क्या करें, हम जोड़ देंगे 300 को, 30 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 330। अगर लिखा है 445, 445, देखिए अगर कहा जाए 636, 636 में प्रत्येक छः का स्थानीय मान, प्रत्येक इस वाले छः का स्थानीय मान और इस वाले छः का स्थानीय मान, तो इस छः का स्थानीय मान हो जाएगा 6, और इस वाले छः का स्थानीय मान हो जाएगा 6 गुणे 100, यानी 600, ठीक है।
इसका हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा 600। देखिए अगला है 545। देखिए 545 में कह रहा है कि प्रत्येक पांच का, ये दोनों पांच के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। इनका अंतर यानी क्यों, देखिए इसका स्थानीय मान हो जाएगा 5, यानी 5 गुणे 1 आ गया 5, और इस 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 100, इसके बाद दो संख्या दो अंक हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 500। अब कह रहा है इनका अंतर, तो 500 माइनस 5, ये आ जाएगा 495, ये होगा आंसर। पेपर में इसी प्रकार के सरल क्वेश्चन आते हैं, स्थानीय मान से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इजी आते हैं, ज्यादा कोई टफ नहीं आते हैं। अब देख लीजिए दशमलव संख्या का स्थानीय मान। दशमलव दशमलव संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो देखिए अगर कोई संख्या लिखी है 635.432, अब कह रहा है कि स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो ये पॉइंट की पहले संख्या है, इसका तो सेम वही होगा जो मैंने पहले ये बताया, ये वाला। ठीक है, 5 का निकालेंगे तो 5 गुणे 1 बराबर 5 हो जाएगा, और 3 का निकालेंगे तो 3 गुणे 10 यानी 30 हो जाएगा। अगर 6 का निकालेंगे तो 6 गुणे 100 यानी 600 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट 432 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा, तो इधर देखिए पॉइंट 432 का स्थानीय मान कैसे निकलता है। तो देखो 4 का स्थानीय मान है, पॉइंट के बाद 4 है, तो यहाँ पर हम इसको 10 से भाग कर देते हैं। ठीक है, इसको हम 10 से भाग कर देते हैं। अगर 3 का स्थानीय मान कहे तो 3 को हम 100 से भाग कर देते हैं। अगर 2 का स्थानीय मान कहे तो 2 को हम 1000 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे पॉइंट, जिसमें पॉइंट नहीं होता उसको हम गुणा करते जाते हैं, और इसमें बस वही है कि उल्टा बस भाग किया जाता है। ठीक है, अगर इसी प्रकार अगर अगला सवाल दे दे, कहे कि 8.476 यानी 853.476 का स्थानीय मान, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो अगर 3 का स्थानीय मान 3 हो जाएगा, 3 गुणे 1 यानी 3, और 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 10, ये हो जाएगा 50, और 8 का स्थानीय मान, देखिए 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 8 गुणे, इसको हम 100 से गुणा कर देंगे, यानी हो जाएगा 800। अब 0.476 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम 10 से भाग कर देंगे। ठीक है, और 7 का स्थानीय मान, तो 7 को हम 100 से भाग कर देंगे। फिर अगर 6 का स्थानीय मान कहे तो 6 को हम 1000 से भाग कर देंगे। 4 को हम जब 10 से भाग करेंगे तो ये 0.4 आ जाएगा, और इस 100 से तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 2 संख्या बाद तो ये 0.7 आ जाएगा, और ये 3 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा तो 006, ये हो जाएगा इतना। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस इसमें थोड़ा सा बस उसमें गुणा करना होता है, और इसमें पॉइंट वाले सवाल में भाग करना होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही सरल होता है, तो ज्यादा हमें लगता है कि इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और हम बता दें, अगर आ जाए कि फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब जातीय मान। एक होता है स्थानीय मान जैसे हम बता चुके हैं, अब ये जातीय मान किसे कहते हैं, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। जातीय मान वो होता है, देखिए जैसे लिखी है कोई संख्या 526, पहले कि इसका दो का जाति मान, तो दो का जाति मान दो ही होता है, बस सेम, बस वही संख्या। कहेगा 5 का जाति मान बताइए, तो 5 का जाति मान 5 यही होगा। अगर 6 का जाति मान, तो 6 का जाति मान 6 ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जो फेस वैल्यू होती है वो सेम होती है वैसे ही। अगर कहा जाए कि 8765 का ऐसे कोई संख्या लिखी है, कह रहा है कि 7 का जाति मान, तो 7 का जाति मान मतलब 7, बस सेम यही सही 7 ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो फेस वैल्यू वही रहती है, लेकिन प्लेस वैल्यू में हम जो प्लेस वैल्यू में हम थोड़ा मूव करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझा होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो कमेंट कर जरूर बताएं।
जय हिंद।